Good morning, students. This is Sachin Rana, PGT Mathematics, and this video is brought to you by Amden Senior Secondary School Kulayat. तो हम 11th क्लास में मैथ्स में चैप्टर सेट कर रहे हैं. आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे सेट के ऊपर. ठीक है, अब तक हम सेट के बारे में मैक्सिमम पोर्शन पढ़ चुके हैं. अब हमें सिर्फ उनकी प्रैक्टिकल एक एप्लीकेबिलिटी देखनी है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं. जैसे कि मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक. In a group of 800 people, 550 can speak Hindi and 450 can speak English. ठीक है, एक ग्रुप है टोटल 800 पीपल का. उनमें से 550 तो हिंदी बोल रहे हैं और 450 क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश. ठीक है, और यहाँ ध्यान दीजिए ओनली नहीं लिखा हुआ. आप सोचे होंगे 550 हो गया, 450 हो गया, टोटल तो 1000 हो गया और टोटल 800 है. इसका मतलब इनमें कुछ कॉमन भी हैं जो दोनों बोल रहे हैं. ठीक है, तो हमें यही हमारा क्वेश्चन है. हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. ठीक है, तो एक क्वेश्चन है हमारा कि किसी ग्रुप में 800 पीपल है, 550 हैं जो वो हिंदी बोल रहे हैं, 450 बोलते हैं इंग्लिश. कितने ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं. तो सबसे पहले देखिए, जो हम ये सॉल्यूशन करेंगे इसका, हम दो मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पे. सबसे पहला जो मेथड होगा वो तो होगा हम यूज़ करेंगे फॉर्मूले से. ठीक है, उसके बाद हमें इसको वेन डायग्राम से भी करके देखेंगे. तो फॉर्मूले में देखिए भाई, सबसे पहले मान लीजिए जो एच है, जैसे कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर एच को. एच मीन्स एच फॉर हिंदी, तो एच स्टैंड्स फॉर हिंदी. तो हिंदी के लिए मैं एच को यूज़ करूँगा और इंग्लिश के लिए मान लीजिए मैंने सेट यूज़ कर लिया ई को इंग्लिश के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एच सेट हिंदी, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ पीपल. ठीक है, जो क्या बोलते हैं हिंदी, तो एन एच से हम रिप्रेजेंट करेंगे. कितने हैं, 550 हो गया. ठीक है, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश, जो इंग्लिश है वो कितने हैं, 450, वो हो गया 450. ठीक, अब जो टोटल है 800 का ग्रुप है. ठीक है, तो उसमें हम लिखेंगे हिंदी और इंग्लिश. ये और है, और का मतलब हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है. ठीक है, दोनों भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता, हिंदी भी इंग्लिश भी दोनों भी हो सकते हैं. वो तो टोटल 800 का एक ग्रुप था. ठीक है, अब क्योंकि इनका ऑब्वियस है सम 1000 पहुँच रहा है, इसका मतलब कुछ कॉमन भी है. तो जो एच यूनियन ई हो गया वो कितना हो गया, 800. और जो दोनों में कॉमन है वो स्पीक बोथ, तो हम उसको लिखेंगे हिंदी और हिंदी एंड इंग्लिश. ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों. ठीक है, तो ये हमें निकालना है. आई होप समझ गए होंगे आप. जहाँ पे भी बोथ आ जाए, दोनों हो, मतलब जहाँ पे हमें दोनों कंसीडर करने हो, तो जो कॉमन देखना उन दोनों में से. ठीक है, दोनों है, हिंदी भी इंग्लिश भी है, तो हमें कॉमन देखने हैं जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं.
तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे इंटरसेक्शन। ठीक, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो है NE माइनस H इंटरसेक्शन। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले। अब आपको कुछ नहीं करना, वैल्यूज जो डायरेक्ट इसमें पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे आ गया 800, तो ये आ गया 550 प्लस 450 माइनस H इंटरसेक्शन ए। ठीक, तो 800 ये प्लस करेंगे 1000 माइनस H इंटरसेक्शन ए। तो अगर मैं यहाँ से सोल्व करूँ इसको, माइनस 1000 हो गया H इंटरसेक्शन ए। ठीक, तो ये माइनस का 200 H इंटरसेक्शन ए, सॉरी ये माइनस का आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो H हिंदी और इंग्लिश में दोनों के जो इंटरसेक्शन में कॉमन है, जो दोनों पढ़ते हैं हिंदी भी और इंग्लिश भी, वो कितने आ गए 200 आ गए। इसका मतलब हम लिख सकते हैं हैंस 200 persons can speak both Hindi and English। ठीक, तो एक आप वैसे नॉर्मली याद रख सकते हैं, अगर कहीं पे और आ जाए ना, और का मतलब होता है या तो ये या ये, ठीक है, या दोनों भी हो सकते हैं उसमें, तो आप नॉर्मली यूनियन यूज़ करते हैं। और जहाँ एंड आ जाए मेनली आप वहाँ इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं, जैसे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों, हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो ये हेल्प कर सकता है आपको, कुछ तो हेल्प करेगा आपको ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको समझने के लिए आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने ये फॉर्मूले से किया है। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से देख लेते हैं एक बार, कि अगर हमें इसी क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करना है तो कैसे करेंगे। देखिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। अब हम यूज़ करेंगे वेन डायग्राम। ठीक है, अब वेन डायग्राम में क्या करना है हमें, सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पे हमें जो सेट्स हैं वो क्या क्या पॉसिबल सेट्स बन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दो ही हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश। ये जो वेन डायग्राम है, ये जो मेथड है वेन डायग्राम का, इसमें आपको फॉर्मूलेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आपको बस डायग्राम बनाना है, ठीक, और थोड़ा सा टाइम देना है और थोड़ा सा मतलब कंसंट्रेट होकर करने हैं क्वेश्चन, और कोई प्रॉब्लम वो दिक्कत नहीं आएगी इनमें आपको। तो अब देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे दो सेट बना लिए, एक है ये और एक है ये दो सेट है। ये है H हिंदी के लिए और ये सेट है E इंग्लिश के लिए। ठीक, अब जो हिंदी है, हिंदी वाले में 550 है, तो मैं अगर यहाँ नाम लिखूँ, यहाँ पे हो गया, इसको A पोर्शन लिख दो, ये वाले को इसको B पोर्शन लिख दो, इसको C पोर्शन लिख दो। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखते हैं हिंदी में 550 है, तो जो हिंदी वाला ये गोला बनाया मैंने, सेट बनाया, इसमें हिंदी में क्या क्या आ रहा है, हिंदी में A और B आ रहा है। ये इंग्लिश हो गया, ये हिंदी हो गया। तो जो हिंदी जो हमने पढ़ा था पहले, नंबर ऑफ पीपल हैं, जो पर्सन्स है हिंदी बोलते हैं, वो 550 है। तो यहाँ पे हम अब वेन डायग्राम कोई कर रहे हैं, तो हमने पोर्शन को डिनोट कर दिया A से, B से और C से। तो
अब a प्लस बी क्या हो जाएगा इसका मतलब, a पर प्लस बी हो गया 550, इक्वेशन 1 आ गई हमारी। ठीक है, अब जो इंग्लिश था, इंग्लिश में अब ये इंग्लिश वाला ये सर्कल हो गया दूसरा, इसमें क्या क्या है, इसमें बी और सी आ रहे हैं, तो ये कितना दे रखा है हमें 450, तो इसमें बी और सी आएंगे, बी प्लस सी आएंगे, कितने आ गए 450, इक्वेशन 2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इनको ऐड कर दूं, कितना आया, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1000, इक्वेशन 3 मान लो इसको। ठीक है, हमने इनको ऐड कर दिया, a प्लस बी प्लस सी 1000। अब बात करते हैं, तो स्टार्टिंग में दे रखा है 800 पीपल ग्रुप में है, तो इसका मतलब उस ग्रुप में हिंदी इंग्लिश के ही है वो ग्रुप, तो जो हिंदी और इंग्लिश के हैं वो कितने हैं 800, तो मतलब दोनों के हैं, इंग्लिश के भी हिंदी के भी। और यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में हम यूनियन लेंगे, तो यूनियन में तो हमने पढ़ा था हम तीनों को लेते हैं, तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी कितना है 800, हो गई इक्वेशन 4। नाउ यूजिंग इक्वेशन 4 in 3 वी गेट, अब 4 इक्वेशन को 3 में यूज कर दीजिए। देखिए ए बी सी 1000 है और ए बी सी कितना हो गया 800, तो अगर मैं इसको इक्वेशन 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी प्लस बी को मैंने थोड़ा सा इससे अलग कर लिया, तो 1000 है। ठीक है, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी है 800, तो बी कितना आ जाएगा 200 आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जो बी वाला पोर्शन है वो क्या है, वो ये कॉमन वाला पोर्शन है, और कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, हमने जो निकाला था पिछले क्वेश्चन में इंटरसेक्शन जो निकाला था, इसका मतलब ये दोनों पढ़ते हैं, बोलते हैं हिंदी भी और इंग्लिश भी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हैंस 200 persons can speak both हिंदी एंड इंग्लिश। ये तो कॉमन आ गया ना पोर्शन, ये हिंदी का और इंग्लिश का इंटरसेक्शन आया है कॉमन, जो दोनों पढ़ रहे हैं, जो दोनों बोल रहे हैं, सॉरी। तो हमसे यही तो पूछा गया था कि ऐसे कितने आदमी हैं जो दोनों पढ़ रहे हो, कितने पर्सन हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों बोलते हैं, तो कितना आ गया 200 आ गया। तो आपके पास ये दो तरीके हैं, या तो फॉर्मूले से कर लीजिए ऐसे, या फिर वेन डायग्राम से कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं, कुछ आपकी बुक्स में होंगे। ठीक है, कोई भी बुक आपके पास है, अगर एनसीईआरटी की हो, ठीक है, आर डी शर्मा हो, एलिमेंट हो, कोई भी हो, आप ये इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं बाकी कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। जैसे क्वेश्चंस अगर मैं बात करूँ, जैसे ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे, ये लेवल 1 के हैं पहले कुछ क्वेश्चंस, ये आप जैसे कि देख सकते हैं, ये लेवल 1 के हैं, थोड़े से ईजी रहेंगे आपको करने के लिए। स्टार्टिंग में 4 क्वेश्चन है, इनकी आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आप ये 12 तक हैं क्वेश्चन। ठीक है, इनमें यही मेथड लगेगा, आपकी मर्जी है, आप फॉर्मूले से कर सकते हैं, वेन डायग्राम से कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लेवल 2 में थोड़े से इनमें क्या कर रखा है, जैसे हमने 2 सेट यूज़ किए थे, यहाँ पे 3 कर रखे हैं।
ठीक है। तो आपको ऐसे करने हैं क्वेश्चन जी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।